सोचिए हमारी आदतें, जो छोटी छोटी चीजें हम हर रोज करते हैं, क्या वो असल में हमारे मन की एक सीक्रेट लैंग्वेज हो सकती है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि हमारी ये आदतें हमारे बारे में क्या बताती हैं। कभी सोचा है कि आपकी कोई आदत, जिसे लोग शायद थोड़ा अजीब समझते हों, उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये आदतें बस यूं ही हैं या फिर हमारी पर्सनैलिटी का एक आईना है। साइकोलॉजी की माने तो इसका जवाब है हाँ। तो चलिए आज अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक जर्नी पर निकलते हैं और उन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी आदतें हमें दे रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की। क्या आपको पता है कि इंटेलिजेंट होने के कुछ सबसे कॉमन साइन अक्सर गलत समझे जाते हैं? जैसे कि खुद से बातें करना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन साइकोलॉजी इसे वर्बल रीजनिंग कहती है। ये असल में हमारे दिमाग का अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, और एक मेसी डेस्क के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अक्सर जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वाकई में मैटर करती हैं। तो जो बाहर से बिखरा हुआ सा लगता है, वो असल में एक सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जहां दिमाग की एफिशिएंसी सबसे ज़रूरी है। और ओवरथिंकिंग, क्या आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं? लोग इसे अक्सर एंग्जाइटी या चिंता समझ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये दिमाग का हर एंगल को बारीकी से देखने का तरीका है, ताकि सबसे बेस्ट फैसला लिया जा सके। तो ये जल्दबाजी नहीं, बल्कि गहरी सोच की निशानी है। और इसके ठीक उल्टा होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों में किसी चीज़ की काबिलियत कम होती है, वो खुद को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं, जबकि असल में जो सच में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उन्हें क्या क्या नहीं पता। और इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। चलिए अब इंटेलिजेंस से हटकर सोशल हैबिट्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि अकेले रहने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये कोट बहुत कुछ कहता है ना? जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। पर बात लोगों से दूर भागने की है ही नहीं। बात है खोखले रिश्तों और सुपरफिशियल बातों से बचने की। देखिए, साइकोलॉजी इसके पीछे कई कारण बताती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सोशली ड्रेन हो जाते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है। कुछ को दूसरों के वैलिडेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती, और कुछ का तो अपना ही एक खूबसूरत अंदरूनी संसार होता है। तो असल बात यह है कि वो रिश्तों की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी को वैल्यू देते हैं। ओके, अकेले रहने से आगे बढ़कर अब बात करते हैं प्राइवेसी की, जो कि अंदरूनी मजबूती का एक और बहुत बड़ा साइन है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन चाहता है, वहां अपने लाइफ को प्राइवेट रखना एक गहरी इनर सिक्योरिटी का साइन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को अपनी कीमत साबित करने के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी ऑनलाइन ज्यादा शेयर नहीं करते, वो अपनी प्राइवेसी को बहुत वैल्यू देते हैं। वो खुद को बेहतर समझते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक्स और कमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। वो सोशल मीडिया के डिजिटल इल्यूजन को समझते हैं और दिखावे से ज्यादा मेंटल पीस को इंपॉर्टेंस देते हैं। और यही सेम चीज बर्थडे पर भी लागू होती है। कुछ लोगों के लिए ये अटेंशन पाने का एक बड़ा दिन होता है, लेकिन जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उनके लिए ये बस एक और नॉर्मल दिन हो सकता है। वो बनावटी सोशल प्रेशर से ज्यादा असली जेन्युइन कनेक्शंस को वैल्यू करते हैं। और अब चलिए थोड़ा और गहरा चलते हैं और देखते हैं कि हमारा बचपन आज हमारी आदतों को कैसे शेप देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कोई उन बच्चों में से था जिन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा, जिन्हें इतनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी कि उनका बचपन ही कहीं खो गया? साइकोलॉजी में इस चीज को पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। जब किसी बच्चे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसका दिमाग अपनी ज़रूरतों को दबाना और सेल्फ रिलायंट बनना सीख जाता है। और फिर बड़े होने पर यही आदत हाइपर इंडिपेंडेंस में बदल जाती है, जहां दूसरों से मदद मांगना या उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। बिल्कुल इसी तरह, अगर किसी बच्चे को बचपन में ऐसा महसूस कराया गया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका दिमाग सोशल सिग्नल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। ये दिमाग का खुद को दोबारा नज़रअंदाज होने से बचाने का एक तरीका है, जो बड़े होने पर रिजेक्शन के डर में बदल जाता है।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी को कभी चुना हुआ या स्पेशल महसूस नहीं हुआ, तो ये उसकी कमी नहीं थी। ये उस माहौल की नाकामी थी जो उसकी वैल्यू को पहचान नहीं सका। और ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो सेल्फ ब्लेम के फीलिंग को सेल्फ कंपैशन में बदल सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारी आदतें रैंडम नहीं होती, वो हमारे जीवन की एक कहानी बताती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ये आदतें क्यों हैं, बल्कि ये है कि अब जब हम इन्हें समझ गए हैं तो हम इस नॉलेज का क्या करेंगे।